कांग्रेस जेडीएस की सरकारों में यहां सिंचाई परियोजनाओं पूरी होना संभव ही नहीं था। 85% कमीशन देने के बाद पैसा बचता है क्या? येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार यहां अनेक सिंचाई परियोजनाएं लाई है। अब इन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। देश में किसानों की भी बीजेपी सरकार ने हजारों रुपए की मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरे पर हैं और इस दौरे के माध्यम से कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता को एक संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी से अच्छा काम करती है। ये संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी पार्टी महिलाओं के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है और जमीनी स्तर के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पार्टी लगातार जनता की भलाई के लिए काम करती है। लेकिन लगातार हम लोग समझते आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जितने भी वायदे करते हैं उनमें से बहुत सारे वायदे कहीं ना कहीं झूठे साबित हो जाते हैं। तो क्या इस बार कर्नाटक की जनता पीएम मोदी पर भरोसा नहीं करेगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचते हैं और इसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी को लगातार घेरते हैं। आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों में यहां सिंचाई परियोजनाओं पूरी होना संभव ही नहीं था। 85% कमीशन देने के बाद पैसा बचता है क्या? येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार यहां अनेक सिंचाई परियोजनाएं लाई है। अब इन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। देश में किसानों की भी बीजेपी सरकार ने हजारों रुपए की मदद की है। स्नेहितरे, आज आपके बीच मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो भी भारत की पुरातन संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारे सामर्थ्य से जुड़ा, उससे कांग्रेस नफरत करती रहती है। योग और आयुर्वेद सदियों से भारत की ताकत रहा है। मैसूर तो इसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हम योग से भी अपना दावा खोने लगे थे। विदेशी लोग थोड़ा बहुत यहां वहां करके योग को भी अपना बताने लगे थे, लेकिन कांग्रेस उसके मुंह पे ताला लग गया था। आपने अपने एक वोट से, आप मुझे बताइए भाइयों, आज पूरी दुनिया में योग की चर्चा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए। पूरी दुनिया में योग की चर्चा है। आज पूरी दुनिया योग करती है। आज योग की दुनिया में पहचान बनी है। क्या कारण है? 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 आप सबका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज पूरी दुनिया योग करने लग गई है। भाइयों, बंधु भगिनी, हम सब जानते हैं कि भारत मसालों के मामले में प्राचीन वैश्विक शक्ति रहा है। लेकिन कांग्रेस के शासन में तो
हम अपनी हल्दी उसकी तक पहचान खोने लगे थे। याद कीजिए, कोरोना के दौरान जब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की बात करता था, हल्दी की बात करता था, तो कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग हमने अपने मसालों को दुनिया भर में प्रमोट किया। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के मसालों की डिमांड बढ़ी है। हल्दी, अदरक, जिंजर, हल्दी अदरक के एक्सपोर्ट में ही पिछले 9 वर्षों में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। बताइए, 200%। इसका सीधा लाभ मैसूरू के कर्नाटका के किसानों को हुआ है। बंधु भगिनीरे, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटका इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुरु की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटका का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया। और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहर को भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनीरे, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंगबली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनीरे, कांग्रेस हर संकट में अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी मैं शिवमोगा से आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था। हमारे ये भाई बहन सूडान में संकट में फंसे हुए थे। उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट था। अपने इन भाई बहनों को बीजेपी सरकार सूडान से सुरक्षित वापस निकाल कर लाई है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस ने संकट में फंसे हमारे इन ट्राइबल साथियों को लेकर भी बहुत ओछी राजनीति दिखाई। जब भारत सरकार इन्हें वहां से वापस लाने के इंतजाम में जुटी थी, तब कांग्रेस ने उनके बारे में हल्ला मचाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया था।
उनका जीवन संकट में डाल दिया था। कांग्रेस सोच रही थी कि सूडान में हमारे हक्की पिक्की भाई बहनों का जीवन संकट में आए और यहां कर्नाटका चुनाव में बीजेपी सरकार पर हमला बोल दे। लेकिन कांग्रेस भूल गई ये मोदी है। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ये मोदी किसी भी चुनौती से टक्कर लेता है। बंधु भगिनी रे, कांग्रेस की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादी। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर देश के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की जनता से अपील की। जनता से अपील तो कर दी, कांग्रेस पार्टी को घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार जो है बीजेपी सरकार कर्नाटक में नहीं जीत पाएगी, क्योंकि खड़गे की हत्या को लेकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी को घेरा जा रहा है। इसके साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि आशीष मिश्रा टैनी, अजय मिश्रा टैनी को जो है पद से बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जनता सब समझ रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो वायदा किया है इससे कर्नाटक की जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये वक्त तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।